नमस्कार दोस्तों, अभी हम रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के पांचीपुर गांव में और यहाँ एक पिता परमेश्वर का सत्संग होता है जहाँ पे लाखों लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे कार्य करने के लिए आते हैं और सपना लेके आते हैं कि हमारा सपना यहाँ पे पूरा होगा। बहुत सारे दिल में सपने रहते हैं, किसी का बेटा का कोई दिक्कत होता है तो किसी का टांग टूटा, किसी ऐसे बहुत सारे बीमारी लेके यहाँ पे आते हैं और मैडम है जो कि देखते हैं और बोलते हैं ठीक हो जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं भैया, जो आते हैं वो बोल रहे हैं और मैडम का कहना है, हमारे कहना नहीं है। अगर आपको विश्वास है तब आ सकते हैं। आखिर क्या कुछ खास है, हम मैडम से जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप मैडम अपना नाम थोड़ा परिचय बता दीजिए। सबको जय मसीह, प्रणाम मैं करती हूँ कि मेरा ललिता चौधरी नाम है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मेरा तो असली घर बेगूसराय जिला सर्वोदय नगर है, लेकिन मैं 2003 में रोसड़ा में हम आए और उस दिन से हम रोसड़ा में हम रहते हैं। उसके बाद हम बहुत बीमार थे और हम बहुत परेशान रहते थे बहुत दिनों से। उसके बाद हम बहुत मजबूर होकर रोसड़ा में हम आए और यहाँ रहे और रहने के बाद में हमको प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को हम भवन में गए, सत्संग में गए और परमेश्वर हमको चंगा कर दिए, यीशु प्रभु हमको ठीक कर दिए। और उस दिन से हम पिता परमेश्वर यीशु प्रभु को हम जानते हैं और मानते भी हैं। और जिस तरह से हम दुआ प्रार्थना हम सीखे और प्रभु ने मुझको चंगा किए, उसी तरह से हम चंगाई सभा लगाते हैं और चंगाई प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए। और मैं पिता परमेश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ, यीशु प्रभु से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए कि मुझको प्रभु ने मुझको चंगा किए और परमेश्वर ने मुझ पर दया किए। और उस दिन से मैं प्रभु पर बहुत विश्वास रखती हूँ और लोगों यहाँ आना चालू करती है तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तो इसे हम सिर्फ कहती हूँ कि पिता परमेश्वर यीशु प्रभु से पर विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए और सप्ताह में एक बार आते रहिए, प्रभु सबका समस्या सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह लोग आते हैं यहाँ और मैं किसी को बुलाने के लिए नहीं जाती हूँ और नहीं फोन करती हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन बताती है कि झुंड के झुंड लोगों को मैं लाने वाला हूँ, बड़े से बड़े गवाही सुनाने वाला मैं पिता परमेश्वर हूँ। अब प्रभु का वचन भी बताती है कि मेरे मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है, मैं जो चाहूंगा वही होता है। तो मैं तो एक ब्यूटिशियन हूँ और मैं पिता ने किसी बहाने से किसी तरह से मुझको खड़ा कर लिए और मैं किसी को प्रार्थना करती थी, पहले भी ठीक होता था, उसके बाद अभी भी चंगाई मिलता है प्रभु के नाम पर। इसलिए पिता कहते हैं वचन में, जो मेरे पुत्र यीशु के नाम से प्रार्थना के द्वारा जो कुछ तुम मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। पिता से मैं मांगती हूँ यीशु के नाम से, पिता दे 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 भाई को बहन को चंगा कर दे, पिता मेरा प्रार्थना कबूल कर। तो मेरा प्रार्थना पिता कबूल कर लेते हैं, यीशु प्रभु चंगा कर देते हैं बस। अच्छा मैडम, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। इन दिनों अभी साइंस काफी आगे बढ़ चुका है और बहुत सारे लोगों को इस चीज पे भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं होता है। आखिर वो क्या करे कि इस चीज पे विश्वास हो, आस्था पे विश्वास हो, भगवान के प्रति इंसान को विश्वास होता कि वो भी अपने जीवन में जो कि भगवान के प्रति प्रेम होता है वो दोनों भगवान और भक्त में जुड़ा रहे। प्रेम में परमेश्वर रहता है, प्रेम में परमेश्वर रहते हैं और सिर्फ पिता कहते हैं विश्वास तुम करो उसी में तुमको उद्धार हो जाएगा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है। आज के जमाने में युवा ज्यादातर इन चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं। आप इस चीज का उत्तेजित कर रहे हैं, मतलब उत्पन्न कर रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा हुआ कहीं से दिक्कत आया कि आप ये नहीं करिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे समाज में काफी सारे परेशानी होता है? देखिए मेरे साथ में हुआ, बहुत हुआ, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य नहीं छोड़े, वो जो परमेश्वर खुद थे, स्वर्ग के छोड़कर परमेश्वर संसार में आए मेरे पापों के लिए और क्रूस पर बलि हो गए, लहूलुहान हो गए और पिता मर गए, फिर जीवित हो गए, फिर जिंदा स्वर्ग गए। तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़े तो हमको क्या छोड़ेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ। उस विरोधी भाई बहन के लिए हम रात दिन में प्रार्थना करती हूँ, अभी भी करती हूँ, करते रहूंगी कि पिता सबका पिता है, इसलिए सबका मालिक एक है। मैं बचपने से मैं जानती थी कि सबका मालिक एक है, मेरी नानी लोग सिखाती थी। लेकिन मैं एक क्वेश्चन, सबका मालिक है, इस पे एक क्वेश्चन हमारा है कि आपका ही कुछ वीडियो हमने देखे थे, वायरल हुआ था,
उसमें बताया जा रहा था कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं, और अभी आप बताएं कि सबका मालिक है, तो धर्म फिर अलग क्यों? ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, इसमें धर्म का परिवर्तन क्यों फिर? देखिए, ये पवित्र बाइबल है और पवित्र शास्त्र भी बोलिए, जी इसमें कहीं नहीं है कि धर्म परिवर्तन। यहाँ लिखा हो एक भी शब्द कि लोग इसको पढ़ता है, मानता है तो धर्म परिवर्तन हो जाता है, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है धर्म परिवर्तन, ना जाति परिवर्तन का कहीं भी एक शब्द नहीं मिलेगा। पूरा बाइबल पढ़िए, पवित्र शास्त्र पढ़िए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मन ग्रंथ को मन ग्रंथ बनाते हैं। परमेश्वर दो धर्म को बनाए हैं, दो जाति को बनाए, सिर्फ दो जाति और दो धर्म होता है, एक नर एक नारी। एक आदम को एक हव्वा को परमेश्वर ने बनाए। पूरा विश्व में हम लोग भरे हैं इन्हीं के द्वारा, एक ही मनुष्य के द्वारा, एक नर और एक नारी के द्वारा। तो मैं जानती हूँ, हम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं जानती हूँ इतना ही कि एक नारी एक नर से पूरा विश्व में लोक भरा है। इसलिए मैं मानती हूँ इस बात को कि पूरा विश्व में हम देखते हैं नजर घुमाकर, और टीवी पर भी देखते हैं कि पूरा देश भिन्न भिन्न के लोगों टीवी पर भी आते हैं। तो हम इसमें क्या देखते हैं, दोगो ही आंख रहता है, दोगो ही कान रहता है, एक नाक एक मुंह दो हाथ दो पैर ही रहता है। तो धर्म में परिवर्तन कैसे होता है, जाति परिवर्तन कैसे होता है, मैं खुद नहीं जानती हूँ। भैया, जितने भी लोगों का सवाल है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस धर्म को आप विश्वास से मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, वही धर्म है, वही पूजा है। बस तो मैडम, बस जिस पर आप विश्वास कर लिए उसके लिए उनके जीवन में वो हीरो हो गए। विश्वास के द्वारा परमेश्वर मिलते हैं। हम थोड़ी किसी को कहते हैं कि तुम ये चीज छोड़ दो, ये चीज छोड़ दो, ये चीज नहीं करो। और परमेश्वर कहते हैं बुलाने वाला मैं हूँ, अब चुनने वाला मैं हूँ, हर आत्मा को बचाने वाला मैं परमेश्वर हूँ। अच्छा मैडम, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। आपके ही चैनल पे एक वीडियो हमने देखे थे, उस पे क्वेश्चन पे था एक बच्ची या बच्चा था, हमको उतना मालूम नहीं है। यहाँ पे आया था, शायद मृत था, आपके चैनल के माध्यम से जो देखे वही बता रहे हैं, मृत था, यहाँ आने पे ठीक हो गया, शायद वीडियो में देखे हैं। और उसके बाद जब वो घर पे जाने के बाद, जब वो शिव शंकर का नाम लेके, शिव चर्चा के नाम से जब वो पूजा किया, उसके मुंह में प्रसाद दिया शिव भगवान का, तब उसका फिर से मृत्यु हो गई। इस पे क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, ये जो अफवाह उड़ा वीडियो बना, गलत बना, ये सारा सरी गलत। इसलिए शिव चर्चा की बात हो रही है तो वो मेरा अपना आदमी थे, ठीक, वो मेरा अपना आदमी थे, और मैं नहीं देखने के लिए गया, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। यहाँ पर 2 बजे रात में लाया गया, और मैं सिर्फ उस दिन मैं फरकिया गई थी प्रार्थना सभा में, फरकिया कि खगड़िया से उतर कर कितना कोस अंदर जाना पड़ा, 2 गो घर वहाँ, 4 गो घर वहाँ, और सारा लोग रहते थे। उस दिन वहां से मैं आया और सो गया, और 2 बजे रात में ही लाश को उठा कर ले आए। अब बोले ना बात है, तो मैं तो अपने कॉलेज में मुक्का मार रहे थे। पिता क्या किए, जवान लड़का है, प्रोफेसर थे, बाल बच्चा क्या होगा। मैं उठकर आया, यहाँ पर बैठा, और मैं रोते हुए आया, कॉलेज में मुक्का मारते हुए आया कि पिता तू दया कर, पिता क्यों इन लोग मृत्यु के लेकर यहाँ आए, मेरा क्या पावर है कि मैं इसको हम प्रार्थना करूंगा तो ठीक हो जाएगा। फिर उन लोग, उनकी पूरा फैमिली यहाँ पर रोने लगा, बहुत कि ललिता मैडम कुछ कीजिए, आपका पिता परमेश्वर आपका बात सुनते हैं, मानते हैं। कल मैं ऐसा बात नहीं, मैं विश्वास से आपको मैं कह देता हूँ कि तुम जाओ, तुम चंगा हो जाएगा, यीशु प्रभु पिता परमेश्वर के नाम लो, ठीक हो जाएगा। और आप इस तरह से करते हैं, ऐसा आप करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। तो जल और तेल लेकर आ गई, चलिए इसको जल और तेल में हम प्रार्थना कर देते हैं, और आप इसको जाइए पिलाते हुए, अब पिलाइएगा, लगाइएगा, पिता परमेश्वर यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना कीजिएगा, आपका विश्वास होगा तो जिंदा हो जाएगा। मैं इतना बोला। उन लोग क्या की, यहाँ से ले गई, यहाँ से मतलब कि ले गई और लाश को। अब भर रात उनकी पत्नी गेट बंद करके पिता परमेश्वर यीशु प्रभु से कांदे प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद वो क्या किए,
कि भोर में उन लोग बोला कि जीवित हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी गेट खोली, मतलब कि जे बोली कि मेरा पति जी गया उनकी पत्नी बोली, और हम देखने के लिए नहीं गया। उसके बाद उनका भैंसुर जो था वो डॉक्टर था, वो तुरंत मतलब प्लस को चेक किया तो वो लड़त चल रहा था, लाकर ऑक्सीजन लगा दिया, लड़त चल रहा है। हाँ, उसके बाद वो लोग अपना डॉक्टर यहाँ ले गया। यहाँ फोन आया, शुक्रवार के दिन था, आज ही के दिन था, और आया और बोला कि सॉरी रविवार के दिन था, और हम बोले कि जी गया। हम कली के हे प्रभु तो जिंदा कर दिया, लाख लाख धन्यवाद हो। हम इतना बोलकर मैं प्रार्थना किया, और करने के बाद में मेरा यहाँ चर्च था, हम प्रार्थना में नीचे उतर रहे थे, बहुत आदमी भीड़ लगा हुआ था। मैं चला गया, मैं नहीं देखा कि जागो महादेव कर रहा है, कौन महादेव कर रहा है, उसके द्वारा वो मरा नहीं मरा। लेकिन अफवाह मुझको ऊपर बहुत फैला कि ऐसे प्रभु यीशु का नाम लिया तो जी गया, और महादेव का नाम लिया तो मर गया। मैं ऐसा नहीं सुना, नहीं देखा। लोगों ने बाद में बताया कि मैडम आप प्रार्थना किए तो जिंदा हो गया भोर में 7 बजे में, और उसके बाद नारा लगा दिया तो महादेव का से मर गया। मैं नहीं जाना, मैं नहीं देखा, लेकिन मुझको ऊपर बहुत कलंक आया, बहुत रंग बिरहा वीडियो छोड़ा गया कि जो देखिए महादेव को मानने वाला को कैसे हिंदू धर्म को तोड़ रहा है। लेकिन देखिए प्रभु का वचन बताती है, दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष लगे। मैं इतना ही जानता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि दोष मत तुम लगाओ कि तुम पर दोष लगे। मैं पिता से डरता हूँ, मैं जो सुना देखा आंख से मैं उतना ही सोचा और बोला हूँ। लोग अपना मन से वीडियो बनाकर वायरल कर दिए तो उसका तो लिखा दिखाना है। अच्छा ये दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे, और आपके बहुत सारे फैन हैं जो कि आपके शिष्य हैं, भक्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? कि बहुत सारे वीडियो के माध्यम से भी समस्या होगा, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? कुछ कह दीजिए जो आपको देखते हैं। देखिए मैं आप लोग को हाथ जोड़ती हूँ कि आपका विश्वास है कि पांचोपुर रोसड़ा में हमको जाने से समस्या सॉल्व हो जाती है, आया कीजिए। विश्वास है तब, नहीं विश्वास है तो मत आइए, काहे तब आइएगा। विश्वास के द्वारा यहाँ ठीक हो रहा है। 1.5 बरस से मैं पिता को महिमा करती हूँ, ज्यादा कुछ संख्या में। पहले तो मैं कम से कम किसी को हम पार्लरों में प्रार्थना कर देती थी या कहीं भी प्रार्थना कर देती थी तो ठीक लोग होता था। लेकिन 1.5 बरस से पिता बहुत दया किए हैं, और पिता जल और तेल और प्रार्थना के द्वारा, और मैं कभी जल और तेल से ठीक न हुए, सिर्फ हम प्रार्थना के द्वारा हम ठीक हुए। लेकिन अब एगो दूगो को हम बोले कि जल जीवन है, पिता तेल से अभिषेक किए, ले आइए जाइएगा, बीमार वाले हैं तो लगा दीजिएगा, प्रभु के नाम से ठीक हो जाए। इसी तरह संख्या बढ़ गई, और जल और तेल हम बार बार सबको कहते हैं जल तेल नहीं भी लाइएगा फिर भी चंगा होइएगा, लेकिन सप्ताह में 1 बार आते रहिए प्रभु के भवन में, और विश्वास के साथ आइए। पिता आप पर बहुत दया करेंगे, बहुत दया कर। इसलिए परमेश्वर ने पूरा 20 को मनुष्य को बनाए हैं। पिता परमेश्वर, उनका नाम है यहोवा परमेश्वर। यह हवा देने वाले को मैं यहोवा परमेश्वर कहता हूँ, इसलिए इसमें लिखा हुआ है। और मैं पिता को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, यीशु प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद। और ये चीज हमने देखा कि जब इनका चर्चा लग रहा था, जहाँ पे लाखों लोग जुटे थे, वहां पे हमने कुछ लोगों से बातें की। वहां पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ठीक भी हो जाते हैं। हम थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। और इनके इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।